नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा रही है। आज हर एक गरीब, मजबूर, असहाय व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आई हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के लिए सहारा बनी है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के सतलोक आश्रम उर्दन में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। आइए आज जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब जो जनता जानना चाहती है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के गंभीर सवाल हैं और क्या क्या ये मुहिम करती है। उन सभी सवालों के साथ आज हमारे सामने उपस्थित है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल की कमेटी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब मैं यहाँ पर जो भी हमारे आदरणीय पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो प्रिंट मीडिया से, दास उनका आभार व्यक्त करता है कि आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए इतनी भर बरसात में। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं से, कि जो हमारे गुरुदेव जी का जो सपना है इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का, और साथ में इस कलयुग में सत्य लाने के जो परमात्मा जी का सपना है वो धीरे धीरे साकार होते दिख रहा है। मगर आप भी आपके चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। जो भी आपको गरीब असहाय परिवार दिखे, हमारे जो नंबर चलते हैं आश्रम, या जो इनके पास नंबर नहीं है वो सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से उनकी प्रार्थना उनकी पहुँचा दी जाएगी। जहाँ भी जिस भी जिले के होंगे, जहाँ के भी होंगे, हमारा कोऑर्डिनेटर सिस्टम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्य कर रहा है। नामदान स्थल बने हुए हैं, वहाँ से किट जाती है। और साथ में ही मतलब यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आज हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उन्हीं के सानिध्य में आज एक विशाल रैली निकाली गई। उस विशाल रैली से ये जिला बैतूल को संदेशा दिया गया, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री वितरित कर रहे हैं। उसके साथ में गौ रक्षक अभियान चला रखा है। जहाँ भी गौशाला है वहाँ पर क्विंटल हजारों क्विंटलों से चारा दिया जा रहा है। और साथ में हमारे सदगुरुदेव जी ने एक नया अभियान और चला रखा है कि किसान और मजदूर बचाओ अभियान। किसान और मजदूरों के लिए अभी हरियाणा में के अंदर, अभी पंजाब के अंदर अभी 2.5 एकड़ जमीन जिनके पास में है उनको खाद बीज दी जा रही है। और साथ में ही अपने मजदूरों को जिनके पास काम धंधा नहीं है उनको भी सेवा दी जा रही है। और साथ में आज जैसे कि जो रैली निकाली गई है, आज जो रैली निकाली गई है बैतूल मतलब सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश से जो रैली निकली है, तो बैतूल शहर के प्रमुख मार्गों से जितने भी मार्ग बने हुए उन मार्गों से हमारी रैली गुजरी है। और रैली निकालने में ये संदेशा दिया गया रैली के द्वारा कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि बेटा ये संदेशा हर दुखी परिवार तक, हर जरूरतमंद परिवार तक ये संदेशा पहुंचाए और बताए कि भगवान कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। जिसको भी असहाय है उसकी बेटा मदद करो। अभी इसी मुहिम के चलते हुए मध्य प्रदेश में कई दिनों से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चली हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कई सैकड़ों मकान बन चुके हैं। साथ में ही अभी हम बैतूल की बात करेंगे, बैतूल में भी काफ़ी मकान बन चुके हैं बहुत सारे। और अभी फिलहाल में अभी एक साथ हमारे 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक साथ 11 जगह हमारी टीम कार्य कर रही है। जैसे कि दास आपको बताना चाहेगा कि सबसे पहले हमारा उर्दन ग्राम ही लेते हैं, जहाँ पे हमारा आश्रम है। उर्दन ग्राम के अंदर एक 90x65 का एक चौपाल बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है। और उसकी बाउंड्री वॉल भी हो रही है। साथ में वहाँ एक प्राथमिक शाला स्कूल है। प्राथमिक शाला स्कूल के अंदर 2 कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के लिए 2 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। साथ में 20 बेंच और 20 टेबल की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए पानी के पीने का प्याऊ बनाकर दिया गया है। साथ में ही शौचालय जो है, शौचालय बनाकर दिया गया, उस पर 1000 लीटर की टंकी पानी की रखी गई है, जिससे कि बच्चों को असुविधा ना हो। और साथ में यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उर्दन के अंदर 2 मकान भी पास कर रखे हैं, जो कि एक मकान का कार्य कल ही हम प्रारंभ करके आए थे और दूसरा भी कार्य बहुत जल्द उसको प्रारंभ करेंगे। उसके साथ में ही ग्राम जानकी
जो ग्राम पंचायत जामटी है उसी के स्कूल है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शाला, वहाँ पर भी गुरुदेव जी के आदेश से वहाँ की टीम मतलब सारे प्रिंसिपल सरपंच यहाँ आश्रम में आए थे, उन्होंने लेटर पेट दिया, उन्होंने प्रार्थना करी गुरुदेव जी के चरणों में, गुरुदेव जी ने पास कर दिया। तो वहाँ भी 5 कमरे 20 बाई 20 के बनना है, साथ में वहाँ पर लेबोरेटरी बनना है, लाइब्रेरी बनना है, और साथ में ही अपने लैट्रिन बाथरूम बनना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, बाउंड्री वॉल बनना है, वहाँ 1100 रनिंग फुट 6 फीट के हाइट की अपने बाउंड्री वॉल बनना है, और बच्चों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है और बहनों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है। ये ग्राम पंचायत जामटी के तहत जामटी स्कूल में सेवा चल रही है। इसके बाद में आपको बताना चाहेंगे ग्राम ढोल के अंदर जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर है, वहाँ की जो ग्राम ढोल है तो वहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है पूरा पक्का। उसके बाद में वहाँ पर 1000 फीट पाइप, वहाँ पर पानी का संकट गहराया हुआ था, वहाँ पानी घरों के अंदर नहीं था, तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बेटा तुरंत वहाँ पर जितना भी पाइप लग रहा है पाइप पहुँचाया जाए, मोटर पहुँचाया जाए, कोई भी नट बोल्ट भी किसान कोई ना खरीदे, कोई गांव वाले ना खरीदे, बेटा सारी सामग्री पहुँचाना। तो वहाँ पर पूरी संपूर्ण सामग्री स्टार्टर से लेकर नट बोल्ट से लेकर पाइप सॉकेट सारी सब कुछ वहाँ पहुँचाया गया। उसके साथ में ही वहाँ पर वही ग्राम ढोल के अंदर ग्राम पंचायत जो के लगा हुआ जो प्राथमिक शाला है, प्राथमिक शाला के अंदर वहाँ एक स्कूल का कमरा बनाना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाना है, वहाँ बच्चों के लिए पानी पीने का प्याऊ बनाना है, और जो उच्चतर माध्यमिक शाला है जो कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि बेटा वहाँ बाउंड्री वॉल बना दो, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था तो वहाँ पीने के पानी के लिए प्याऊ बना दो, वहाँ शौचालय बना दो, बच्चों के लिए बच्चियों के लिए अलग अलग बना दो। तो ये प्रोजेक्ट पे भी काम होना है। साथ में ग्राम पंचायत बांसपानी यहाँ पर है, ग्राम बांसपानी है, वहाँ की ग्राम पंचायत बांसपानी के अंतर्गत वहाँ अपने ग्राम ठानी के अंदर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं 20 बाई 30 का एक चौपाल बनवा रहे हैं, और साथ में ही ग्राम उमरवानी में भी एक 20 बाई 30 का चौपाल बनवा रहे हैं, और साथ में ही इसके साथ में ग्राम बांसपानी के अंदर एक 30 बाई 50 का एक पक्का गोडाउन बनाया है, जिसके अंदर सोसाइटी का जो भी अनाज है रख सके। सरकार प्रशासन वहाँ पर बोले, उन्होंने प्रार्थना करी सरपंच ने सचिव ने कि बोले हम सरकार को 5 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। हमें उनको पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे पास आके प्रार्थना करी, हमने उनके लेटर पेड पे लिख के दिया, गुरुदेव जी के चरणों में भेजे, तो गुरुदेव जी सारी प्रार्थनाएं पास कर दी, और वहाँ पे गुरुदेव जी के आदेश से सारे सेवाएं चालू है। अब इसके साथ में ही अभी आपको बताना चाहेंगे ग्राम बरेठा करके है, जो कि यहाँ की तहसील शाहपुर में लगती है। वहाँ पर एक ग्राम बरेठा के अंदर मकान एक अंधी बहन थी और एक अपाहिज भाई था जो विवाहित जो थे, मतलब वहाँ करने वाला कोई नहीं, 5-5 बच्चियाँ, गुरुदेव जी से देखा नहीं गया। इतनी बरसात हो रही है, बरसात में गुरुदेव जी के आदेश हुए कि बेटा तिरपाल लगाओ चाहे कुछ करो, इस परिवार को तुरंत मकान बना के देना है। तो गुरुदेव जी की हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और वहाँ पर तुरंत काम चालू हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 दिन में उनको मकान हैंड ओवर भी हो जाएगा। और साथ में ही ग्राम बादलपुर जो कि घोड़ा डोंगरी तहसील में आता है, घोड़ा डोंगरी तहसील में आता है बादलपुर, वहाँ पर भी एक बहन विधवा थी। वहाँ के बच्चे लोग बता रहे थे कि हम लोग को खाने के लिए रोना आ गया वहाँ पर जब सुना हमने कि उबले हुए चावल में चना डाल के देते थे, खाने को कुछ सब्जियां नहीं मिलती थी, कभी चावल खा लेते थे फिर सो जाते थे, भूख पेट नहीं भरता था। जब ये पता चला हमने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करी, परमात्मा ने तुरंत उनको सारा राशन, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे को 22 प्रकार के अपने जैसे कि राशन दिया जाता है, जैसे शक्कर दिया जाता है 5 किलो, 2.5 किलो चावल दिया जाता है, साथ में आटा दिया जाता है करीबन 25 किलो, और 4 प्रकार की दालें हैं, अचार है, चाय पत्ती है, दलिया के है, और साथ में अपने हल्दी मिर्ची सभी प्रकार के मसाले, और साथ में आलू 5 किलो, प्याज 5 किलो, इस टाइप से सामग्री अपने, और इससे भी अन्य कई सामग्री, तेल खाने का तेल है। तो ये सब सामग्री उस गरीब परिवार को दी गई। साथ में चारपाई दी गई और अपने रजाई, कंबल, चादरें, पहनने के लिए चप्पलें, और साथ में अपने बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए ड्रेस, और साथ में ही अपने उसके साथ में मतलब टिफिन बॉक्स से लेकर हर चीज़ A to Z
दास आपको इतने तो सारे नाम नहीं बता सकता है, मगर A to Z जो घर में उपयोग होने वाली सामग्री रहती है वो सारी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं। और जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं जिनका मकान जर्जर है, जो पानी गिर रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो गुरुदेव जी डायरेक्ट उनके लिए मकान के आदेश कर देते हैं कि बेटा जल्द से जल्द मकान बनाओ। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सारी चीजें सेवाएं चल रही है, तो गुरुदेव जी का आदेश है कि बेटा एक विशाल रैली निकालो और पूरे बैतूल शहर के अंदर बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में उसकी आवाज गूंजना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी गरीब है, असहाय है, निर्धन है, तो वो जरूर सतलोक आश्रम उर्धन बैतूल से संपर्क करें। हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है। अगर वो यहाँ पर मैसेज देंगे तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैसेज देंगे, वो सर्वे करेंगे और परमात्मा जी के पास प्रार्थना भेजेंगे और परमात्मा जैसे ही पास करेंगे तुरंत उनके पास राज सामग्री पहुंचाई दी जाएगी। उसी प्रकार से हमारा आज जो रैली निकाले हैं, तो रैली के माध्यम से हमने यही संदेशा दिया है। पूरे बैतूल के अंदर, शहर के अंदर, पूरे बैतूल शहर के अंदर करीबन 4 से 5 घंटा रैली चली हमारी। उसके अंतर्गत माइक द्वारा बताया गया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। आप संपर्क करने के लिए सतलोक आश्रम उर्धन बैतूल में आकर बताएं और जो भी गरीब है वो अपनी सहायता ले सकता है। जो बैतूल आश्रम में नहीं आ सकते, वो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा मतलब राज्य है, तो वो कैसे संपर्क करेंगे, कैसे इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं? सर उसके लिए हम लोगों ने 2 नंबर विजिट कर रखा है। आप जब भी मध्य प्रदेश के जो हमने मकान बनाकर गुरुदेव जी, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बनवाया है, जो गरीबों को राशन दिया है, उसके अंतर्गत 2 नंबर चलते हैं। तो वो 2 नंबर पे वो उस पर फोन करेंगे तो तुरंत वो जहाँ पे जो फोन अटेंड करेगा, जो भी भगत सेवादार, वो तुरंत वो मैसेज मांगेगा उनसे, आपका आधार कार्ड दे दो, आपका पूरा पता एड्रेस दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो, वो सीधा हमारे पास सीधा आ जाता है। फिर हम वो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है गुरुदेव जी के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे की दया से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, उसके तहत हम तुरंत मैसेज देंगे कि आप जाओ वहाँ सर्वे करो, और सर्वे करके जो भी स्थिति वीडियो बनता है वहाँ पर और सारी डिटेल लिखी जाती है पूरी, कि परिवार में कितने सदस्य है, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कोई जो भी समस्या है वो पूरा लिख कर नोट करके गुरुदेव जी के चरणों में भेजते हैं। गुरुदेव जी तुरंत उस प्रार्थना को पास करते हैं और उसके बाद में तुरंत देर नहीं करते, उसी जैसे प्रार्थना पास हुई वैसी किट तैयार रहती है, फटाफट उस गरीब और असहाय परिवार तक पहुंचा दिया जाता है। जी, आपने जैसे कि अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज कई अभियान चला रहे हैं, गौ सुरक्षा अभियान हो गया, किसान मजदूर बचाओ अभियान हो गया, तो ऐसे क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या ऐसी परेशानी है, लोग दुखी हैं जो उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि भाई आपके आश्रम के पीछे एक गांव है बांसपानी, वहाँ पे एक गोदाम बनाना है अनाज रखने के लिए, एक शेड भी बन रहा है, सामुदायिक भवन भी बन रहा है, तो क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं दुखी लोगों के लिए, समाज के लिए? सर मैं एक ही बात आप जी को बताऊंगा, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इस जगह बाढ़ आई थी, तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों रुपए के पाइप, मोटरें, नट बोल्ट से लेकर हर चीज, और 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें पाइप की, 10-10 इंची मोटे पाइप, अरबों, एक गांव में करोड़ों रुपए का सामान गया, एक गांव में। ऐसे कई 700 प्लस गांव के अंदर सामग्री पहुंचाई गई, जहां मकान बाढ़ में ढह गए थे वो मकान बनाकर दिए गए। किसान जरूर मतलब इतना आत्महत्या करने के कगार पे आ गया था कि आत्महत्या जरूर करेगा, मगर गुरुदेव जी के, हमारे गुरुदेव जी के जैसे ही पता चला, गुरुदेव जी सारे गाँव में राहत सामग्री जैसे पाइप है, मोटर है, खाना पीना पूरा किट भोजन के लेकर पूरा लेकर जाते थे और सबको बाढ़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पे उनको रखते थे और साथ में खाना भोजन देते थे, साथ में गांव का पानी भी निकलवाते थे। और आज जो गांव के अंदर पानी इतना भर जाता था, आज पूरा गांव हरियाणा और पंजाब गुरुदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। पूरे हरियाणा से एक एक घर से चलकर जा रहे हैं और बोल रहे कि परमात्मा जी आप भगवान हो, मालिक आप भगवान हो, आपने हमारी बचा लिया। ऐसे किसी भी किसान ने आज तक, जब से हमारे गुरुदेव जी ने किसान मजदूर बचाओ अभियान की सेवा चला रखी है, जो करोड़ों अरबों रुपए के पैक दिए जा रहे हैं, ये आज भी एक किसान ने आत्महत्या किया और खुश है, खुशहाल दिख रहा है। और वो तो ये बता रहे हैं कि गुरुदेव जी की दया से जब पानी गिर गया, वो फसल हमारी उससे जितनी पहले होती थी उससे 2 गुना पैदावार ज्यादा हो गई है। सर एक बात और आती है, जैसे कि आपने बताया 22-23 प्रकार की राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी लाभार्थी परिवार को प्रदान कर रहे हैं, क्या ये जीवन भर मिलती रहेगी कि कुछ समय के बाद बंद हो जाती है? देखिए सर, हमारे गुरुदेव जी के आदेश है कि बेटा ये
जो परिवार है इसको जिंदगी भर तक अपने को राहत सामग्री देना है। और मतलब ये मान के चलो कि हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने उन परिवार को गोद में ले लिया है। अब उनकी जिम्मेदारी हमारे गुरुदेव जी की ने उठा रखी है कि ये बच्चा जब तक ये परिवार के अंदर अगर कोई कमाने लायक हो जाता है, कोई कमाओ, जैसे बच्चा कोई छोटा है, बड़ा हो गया, कोई अच्छी नौकरी लग जाती है, अगर वो प्रार्थना करेगी नहीं हम लोग का घर सही चल रहा है, तब गुरु जी उसको बंद कर सकते हैं। नहीं तो वो लगातार निरंतर आजीवन ये सेवा चलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें कुछ शर्तें भी रखी हैं, कोई जैसे तंबाकू का सेवन करता है, बीड़ी के, ऐसे कुछ शर्तें भी हैं क्या कि जो लाभार्थी परिवार को वो भी करता है उसके भी लाभ मिलेंगे और ये भी कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया जी। हमारे गुरुदेव जी का मेन जो उद्देश्य है नशा मुक्त भारत बनाना। नशा मुक्त भारत बनाने के अंतर्गत क्या होता है, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उल्सा, ये कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है, करोड़ों अनुयायी के अंदर एक भी भगत नशा नहीं करता है। अब यह सबसे पहले भगत बनने से पहले ही गाइडलाइन दी जाती है कि आप यदि नशा करोगे तो आप नाम दीक्षा मत लो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर पूर्ण परमात्मा का कि यहाँ पर सारे शर्तें पहले बताई जाती है कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपका गुरु जी का मेन उद्देश्य है जैसे कि नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना और साथ में ही अपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, पाखंडवाद मुक्त भारत बनाना, आडंबर मुक्त भारत बनाना। ये सारे गुरुदेव जी ने भ्रूण हत्या को बंद करवाना, ये गुरुदेव जी के मेन उद्देश्य है। हमारे गुरुदेव जी का एक ही उसी परिवार को मदद दिया जाता है जो नशा नहीं करता है। यदि नशा करता भी है तो वो संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, ना कोई तंबाकू खाऊंगा, ना कोई बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। अगर संकल्प लेता है तो हम उसकी मदद कर देते हैं, उस पर सेवादार नजर रखते हैं कि भाई ये नशा तो नहीं कर रहा है। अगर नशा करता है तो फिर उसको बंद कर दी जाती है क्योंकि ये समझ नहीं रहा है। हमारे गुरुदेव जी इस देश को नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और साथ में ही हमारे गुरु जी का सपना है कि भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना है और इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत इसी तरीके से होगी। हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। चल रही है इसमें कहीं ना कहीं लोगों के सवाल आते हैं, ग्राउंड से ये रिपोर्ट आती है कि उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करेंगे, कहीं ना कहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो ये क्या भ्रमना है या क्या इसमें स्पष्टीकरण देंगे? छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दास आप जी के चैनल के माध्यम से बताना चाहेगा कि हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसका जैसा भी आपको बताया कि उसका एक ही उद्देश्य है पूजी का कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देना कभी होगा। लेकिन जो आपने क्वेश्चन करा कि ये उन्हीं को दिया जाएगा जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देंगे, तो ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यदि जिसको राहत दी जाती है, किसी का मकान बनवाया जाता है, किसी की शिक्षा कराई जाती है, किसी को राशन दिया जाता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है या फिर ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसका उद्देश्य केवल लोगों की मदद करना है, ना कि जबरदस्ती किसी को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़वाने के लिए कोई प्रेशर नहीं किया जाता। अभी तक हजारों लोगों के संत रामपाल जी महाराज जी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मकान बनवा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सेवादार जाते हैं, अपनी सेवा करते हैं और चले जाते हैं। उनको ये भी नहीं कहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, वो उनकी स्वेच्छा है, वो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े वो उनकी स्वेच्छा है, लेकिन उन पर कोई प्रेशर नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन करा कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्मांतरण करवाते हैं, तो दास जी आप जी को बताना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई अलग से धर्म स्थापित नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सबसे पुराना धर्म था आदि सनातन धर्म, और आज संत रामपाल जी महाराज जी घोर कलयुग में आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज जी से जितने अनुयायी जुड़े हैं, लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो वो भक्ति करते हैं उसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी, इन्हीं के मूल मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज जी अपनी प्रथम नाम दीक्षा में देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश।
हमें भी परमात्मा जी ने जब प्रथम नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त करी, तो आज भी हम दिन में 108 × 4 432 बार इन सभी देवी देवताओं के मूल मंत्रों का जाप करते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी को भी धर्म परिवर्तन करने का नहीं कहते, आदि सनातन धर्म स्थापित कर रहे हैं। अभी आप जैसे कोई पत्रकार गए थे संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए श्री धनाना धाम में, उन्होंने भी ये क्वेश्चन करा कि आप धर्मांतरण करवाते हैं, ये आपका क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि मैं पूरे विश्व में आने वाले 4 साल में आदि सनातन धर्म को स्थापित कर दूंगा, आप नोट कर लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। चारों धर्मों के जितने भी शास्त्र हैं, जो प्रमाणित शास्त्र हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, इन सभी से निचोड़ निकाल के संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। और उन्हीं से आज जितने करोड़ अनुयायी जुड़े हैं उनको सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और ये स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी का भी धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। ये समाज में बस केवल एक भ्रांति फैली हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोगों को लाभ मिल भी रहा है अन्नपूर्णा मुहिम में, क्योंकि धरातल पे मुहिम चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो 30 सालों से अपना मिशन चला रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो मुहिम है वो अब क्यों प्रारंभ की है? क्या इसमें कोई स्वार्थ है? नहीं जी, पूर्व जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा जब ये मिशन हमारे गुरुजी ने शुरू किया था 30 साल पहले, तब हमारी ये जितनी आज संगत जो हमारे गुरुजी की संगत है उतनी उस समय नहीं थी। बहुत ही गुरुजी ने 0 लेवल से, कहते हैं ग्राउंड लेवल से, बहुत ही कम संगत के साथ ये मिशन शुरू किया था। जब उस समय हमारे गुरुजी सत्संग करते थे, तब कुछ 2, 5, 10 साइकिलें किसी घर के बाहर खड़ी होती थी, तो वहाँ से समझ जाते थे ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। मतलब इतने कम संख्या में संगत थी, तब से स्टार्ट किया है गुरुजी ने। और आज इसके बीच में आपने देखा होगा कि गुरुजी पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए गए, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, साजिश रची गई। उसके बाद भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो संगत है, जो समर्थक मतलब जो संगत है, गुरुजी के जो शिष्य हैं, वो बढ़ते गए, क्योंकि उनको जो ज्ञान था वो पूरे वेदों से प्रमाणित था। उनका जो ज्ञान था वो इस विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित करने वाला था। और हर जो भी गुरुजी ने जो शब्द सत्संग में कहे हैं, या फिर गुरुजी ने जो भी वाणी बोली है, वो सब प्रमाणित वाणी बोली है। अपने मन से कुछ भी चीज़ नहीं बोला। उस चीज़ को देख कर संगत जुड़ी, उनके जो संगत थी हमारी आज करोड़ों में पहुंच गई है। आज हम इतने समर्थ हैं कि आज हम देश के कोने कोने में जाकर और विदेश में भी पूरे अपने ये जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसका नारा ही यही है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके तहत जो ये आप जी ने प्रश्न पूछा है कि ये अगर बैतूल के अलावा भी कई जिलों में ये व्यवस्था अगर पहुँचानी तो आप कैसे पहुँचाएंगे? तो हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम बनाया गया है। सभी जिलों में सेवादार हैं। दास एक बात बताना भूल गया था, बीच में चकोरा के अंदर ग्राम चकोरा था। ग्राम चकोरा में पानी की इतनी समस्या थी, बहनें 3 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाती थी और पानी लेके आती थी, पीने का पानी की समस्या थी। तो हमारे गुरुदेव जी को जैसे पता चला, वहाँ भी प्रार्थना पास हुई और 10 HP की मोटर तुरंत वहाँ पर ले जाकर दे दी गई और आज पूरे गाँव के अंदर पानी हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो परमात्मा जी ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। साथ में आप समागम, हमारे गुरुदेव जी का भी 6, 7, 8 तारीख को समागम है। और हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है। मैं आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं से सब प्रार्थना करता हूं कि आप लोग उस समय भी आए। वहां पर अभी जो 7 तारीख को वहां पर कई जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होगा और कई गरीबों के लिए, असहाय परिवार के लिए, फौजियों के लिए रक्तदान होगा। कई वहाँ देहदान के संकल्प फॉर्म भरे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, सब जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, तो वहाँ पर वो बॉडी डोनेट करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों शिक्षा में आगे बढ़े। और साथ में किसी के अंग है जैसे आँख है, किडनी है, लीवर, जिसकी भी चीज़ से जो बढ़े तो वो शरीर पे दान करते हैं। मतलब हमारे गुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी बीड़ा उठा रखा है सामाजिक कार्यों का। और साथ में वहाँ पर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी जानना चाहता है कि परमात्मा कौन है, कैसा मिलेगा, उसकी भक्ति से क्या क्या फायदे हैं, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ पर
सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथ रखे जाते हैं, जिसके अंदर वहाँ सेवादार रहते हैं। सेवादार बताएंगे आपको कि परमात्मा कौन है और वो कैसे मिलेगा। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। बस मैं हमारे जो भी पत्रकार भाई बंधु से प्रार्थना है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जो गौ रक्षक अभियान चल रहा है, किसान मजदूर बचाओ अभियान चल रहा है, हमारे गुरुदेव जी जितनी मुहिम चला रखी है, तो आप इसका प्रचार प्रसार करें, जोरों से करें और हर गरीब हर दुखी परिवार तक ये हमारे गुरु जी की राहत पहुंच सके। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लास्ट टाइम मैं आप सभी पत्रकार भाई बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बरसात में कीमती समय दिया। सत साहेब। ठीक।